बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो पावर मेजरमेंट सीरीज़ पे है और अभी भी ये हम सिंगल फेज में ही हैं। इसमें हम एक प्रॉब्लम जो बुक में सॉल्व किया गया है उसको करेंगे। रिपीट है ये कि ये पावर मीटर है और इसमें ये दो टर्मिनल्स होते हैं उसके करंट मेजरमेंट के लिए, जो कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। ये सीरीज में लगाते हैं और ये दो टर्मिनल्स होते हैं वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, जो कि पैरेलल में लगाते हैं। तो आइए हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 12.9 जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सर्किट डायग्राम है और सवाल हम पढ़ लेते हैं। डिटरमिन द वॉट मीटर रीडिंग इन फिगर व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वॉट मीटर इज कनेक्टेड टू एक्स, वाई और जेड। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वॉट मीटर के, जो वोल्ट मीटर है एक्चुअली, ये इसको हम कहेंगे इसको, ये करंट कॉयल है और ये वोल्टेज कॉयल है। इस कॉयल की बात कर रहा है कि इसको पहले हम एक्स पे कनेक्ट करते हैं, यानी इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे तो तब हमने पावर मेजर करना है। उसके बाद अगर हम वाई पे कनेक्ट करते हैं तो फिर क्या पावर है, और अगर हम जैसे जेड पे है यहाँ पे रखते हैं तो फिर क्या पावर है। उसके अलावा हमें ये बताना है स्टेट वेदर और नॉट द पोटेंशियल कॉयल हैज़ टू बी रिवर्स्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन अप स्केल रीडिंग। तो इसमें जैसे अगर मीटर है और मीटर के ये स्केल है इस तरह से, तो अगर तो ये मीटर लेफ़्ट साइड पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको पोटेंशियल टर्मिनल्स को रिवर्स करना पड़ेगा ताकि ये राइट साइड पे इसकी रीडिंग आए। तो ये आपने बताना है कि किस केस में ये करना पड़ेगा। और आइडेंटिफाई द डिवाइस और डिवाइसेस एब्जॉर्बिंग और जनरेटिंग पावर। तो इसमें आपने ये बताना है कि कौन सी डिवाइस जो है वो पावर एब्जॉर्ब कर रही है और कौन सी डिवाइस जो है वो पावर जनरेट कर रही है। तो आइए हम चलते हैं आगे सॉल्यूशन की तरफ। तो ये हमारा जो है, हम इसमें कॉइल्स को हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे करंट कॉइल की जगह पे हमने ये डैश लगा दिया, तो ये ताकि हमारी सर्किट जो है वो सिंप्लीफाइड सर्किट बन जाए। तो ये सिंप्लीफाइड सर्किट है और इसमें भी हम ये जो दोनों पैरेलल में हैं इनको हम इकट्ठा कर लेंगे, एक कर लेंगे, यानी पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे। इसको हम Z1 नाम दे रहे हैं। तो Z1 इन दोनों को पैरेलल, तो आपको पता है पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे, दोनों को ऐड करते हैं। तो हमने यही किया कि -J12 मल्टीप्लाई बाई 6 ऊपर किया और 6 माइनस J12 नीचे कर दिया। इसको आप आई होप कि आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसको हम लेकर आए पोलर फॉर्म में फाइनल रिजल्ट, और हम एहतियातन रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी कर लेते हैं ताकि दोनों में से जिसकी ज़रूरत पड़े हम उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अब Z1 के साथ हमारा सर्किट कुछ इस तरह से बन गया कि इसकी जगह पे हमने Z1 लिख लिया। अब इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे। हमें पता है पावर मालूम करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज चाहिए होता है और मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट और एंगल ऑफ द वोल्टेज और एंगल ऑफ द करंट। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं पावर मेजरमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें करंट मालूम कर लेंगे। अब ये सिंप्लीफाइड सर्किट है, इसमें हम ये कह रहे हैं कि हम करंट डायरेक्शन अगर इस तरह से है, आई करंट है, तो इस सर्किट में आप करंट मालूम कर लें। तो आसान तरीका ये है कि हम KVL मेथड को इस्तेमाल करें। और KVL में मैं एक कोने से चलता हूँ तो मैं यहाँ से चलूँगा और जो भी साइन है, पहले नेगेटिव साइन है तो इसका साइन वही दूंगा, यानी -100। तो ये आ गया -100 एंगल 0। उसके बाद आपको पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ सर्किट वगैरह में कि जहाँ पे करंट टच करे वो टर्मिनल पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे करंट टच करने की वजह से ये करंट जो है इस गोइंग लाइक दिस। तो इस पॉइंट पे टच करने की वजह से ये टर्मिनल पॉजिटिव है, तो हम इसको लिखेंगे पॉजिटिव J2 इंटू आई। तो हमने ये लिखा पॉजिटिव J2 इंटू आई। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये एक्चुअली सोर्स है, तो
तो इसलिए अब इसको करंट से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम चूँकि KVL यानी वोल्टेज इक्वेशन लिख रहे हैं, तो हम इसी तरह से एज इट इज़ इसको लिख देंगे। तो हमने इसको यही लिखा है 150 + j130। उसके बाद अब ये रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाई बाई करंट, तो ये हमने लिख लिया 4 × I। और फिर ये एक इम्पीडेंस है, तो इसको भी करंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4.8 - j2.4 मल्टीप्लाइड बाई I एंड इक्वल टू 0 बाई KVL इक्वेशन। तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम I की वैल्यू मालूम कर लेंगे यहाँ से। तो आई होप आप इसको फॉलो करेंगे। ये राइट साइड पे आ गया, और उसको हम इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो I की वैल्यू जो है ना, हमने मालूम कर लिया कि 15.83 और एंगल -108.4 डिग्री ये एम्पियर। तो ये करंट हमें मालूम हो गया। अब हमने वोल्टेज मालूम करना है। तो ये जब हम कह रहे हैं कि X पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो ये कोई वोल्ट मीटर समझे कि आप इस तरह से है। ये तो ग्राउंड टर्मिनल है, इसका दूसरा टर्मिनल X पे आ गया, यानी हमने इस पॉइंट के वोल्टेज को पहले मालूम करना है, और करंट तो ऑलरेडी हमें मालूम है, तो फिर हम पावर मालूम कर सकते हैं। तो ये आसान है। वोल्टेज करंट हमें चूँकि मालूम हो गया और इम्पीडेंस मालूम है, तो यहाँ का वोल्टेज भी हमें आसानी से मिल जाएगा। सो V1 इज़ I × Z1। I करंट है, मल्टीप्लाई बाई Z1, तो ये V1 आ गया। तो हम फॉर्मूले में डाल देते हैं। ये हमारा I है और ये Z1 है। इसको अब हमने पोलर फॉर्म में लिख लिया। जैसे यहाँ पे ये पोलर फॉर्म में है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, तो ये पोलर वैल्यू को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो V1 आ गया 84.85 और एंगल -135। तो अब दोनों हमारे पास आ गए, करंट भी है और वोल्टेज भी है। तो हम फार्मूला में डालते हैं पावर के लिए। सो P6 यानी पावर जो यहाँ पे इस टर्मिनल पे है, और प्राइमरीली पावर इज एब्जॉर्ब बाय रेजिस्टेंस, तो इसलिए यहाँ पे वो 6 लिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस है 6 ओम के। तो बहरहाल V1 के मैग्नीट्यूड 84.85, करंट मैग्नीट्यूड 15.83, और कोसाइन ऑफ इसका एंगल -135 माइनस इसका एंगल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 108.4, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये पावर आ गया 1201 वाट। तो ये पहला हिस्सा हमें मुकम्मल हो गया, पावर मालूम कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और कि यहीं पे चूँकि ये पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन मीन्स पावर बिंग एब्जॉर्ब्ड, तो ये आपने लिखना है इसमें। अब आ जाए, जब हम इस मीटर को के पॉजिटिव टर्मिनल को वाई पॉइंट पे ले आते हैं, तो वाई पॉइंट पे ले आने के लिए हमें इस पूरे के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मालूम करना होगा। तो हम इसको अगेन एक और इम्पीडेंस बना लेते हैं, इसको Z2, जिसमें हम इसको 4 ओम को Z1 के साथ ऐड कर देंगे। तो 4 ऐड करके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये Z2 इम्पीडेंस आ गया, और उसको पोलर फॉर्म में लिख लें। फिर वही टेक्निक कि I से आप मल्टीप्लाई करेंगे, करंट तो सेम है सर्किट में। सो I से Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 आ जाएगा। तो यही हमने किया, I को Z2 से मल्टीप्लाई किया, और अगेन I के ये मैग्नीट्यूड है, और V2 ये Z का मैग्नीट्यूड है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें V2 आ गया 144.37 एंगल -123.65। अब वही जैसे पहले हमने किया, अब हमें वोल्टेज भी मालूम हो गया और करंट तो वही है, देयरफॉर हम इस फार्मूले में डाल देते हैं। और यहाँ हम इसको लिख रहे हैं PZ2 या P46, क्योंकि यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है और इसके अंदर 6 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इन दोनों के अक्रॉस जो पावर कंजप्शन है वो हम लिख रहे हैं, और फार्मूले में आप वैल्यूज पुट कर दें। V2 के मैग्नीट्यूड है ये डाल दिया हमने, करंट का मैग्नीट्यूड ये आ गया, और कॉस ऑफ थीटा V माइनस थीटा I, तो थीटा V ये आ गया 123.65, और माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो गया 108.4, सॉल्व किया तो 2204 वाट ये इसके क्रॉस आ गया।
और यहाँ पे भी चूंकि पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स पावर इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय दी टू रेजिस्टेंसेस। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कि जब मीटर टर्मिनल Z पे हो। अब यहाँ पे देखिए कि अब ये भी इस लूप में शामिल हो गया, ये वोल्टेज है, तो टोटल वोल्टेज में हमने इस वोल्टेज को भी इंक्लूड करना है। तो आइए देखते हैं, या तो V2 हम इस तरफ से देख सकते हैं, या V2 को हम इस तरफ से भी देख सकते हैं। तो दोनों तरफ से आप चाहें तो V3 को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, करंट वही है। अब बाई KVL मैंने यहाँ पे लेफ्ट लूप लिया, आप चाहें तो राइट लूप ले सकते हैं, एक ही आंसर आएगा दोनों में। तो लेफ्ट लूप में हम यहाँ से चल रहे हैं तो -100 आ गया, सो -100, ये वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस, सो J2I, और ये प्लस V3, हम ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव। तो ये हमने लूप ले लिया और यहाँ से वैल्यूज पुट करके J2 को हम लिख लेते हैं 2 ∠90। आई होप ये आप जानते हैं कि J2 जो है, J का मतलब होता है 90, अगर पॉजिटिव है तो +90 है, नेगेटिव है तो -90। सो J2 इज़ 290, I के वैल्यू यहाँ पे हमने लिख लिया, और V3, तो यहाँ से हम V3 कैलकुलेट कर लेंगे। तो V3 ये वैल्यू हमें आ गया, ये रेक्टेंगुलर में है और ये पोलर में है। तो अब हमें V3 मालूम हो गया, और फिर एग्जैक्टली वही तरीका कि हम V3 ये फॉर्मूले में डाल के V3 के मैग्नीट्यूड हमने यहाँ से ले लिया, करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो ऊपर से, और दोनों के एंगल्स θV माइनस θI, तो ये P3 -50 वाट आ गया। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले भी बताया था कि एक आप अगर ये लिख दें तो अच्छी बात है, कि चूँकि ये नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ये है कि जो मीटर है हमारा पावर मीटर, इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे डिफ्लेक्ट वैसे ही मीटर के लिए डेंजरस है कि आप उसको लेफ्ट साइड पर बार बार प्रेस कर रहे हैं। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप वोल्टेज टर्मिनल को इन्वर्ट कर दें, वोल्ट मीटर के टर्मिनल को चेंज कर देंगे तो ये पॉजिटिव साइड पर रीडिंग देने लगेगा। लेकिन आपको ये नोट करना होगा कि आपने इसको रिवर्स किया है, टर्मिनल पावर जो है वो नेगेटिव ही है। तो नेगेटिव साइन मीन्स दैट वन of the meter polarity has to be reversed. Our negative sign also means that the power is being supplied by the right hand circuit. अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि right hand circuit, why not left hand circuit? इसलिए कि ये इसके आप मैग्नीट्यूड देखें वोल्टेज सोर्स के, इसके मैग्नीट्यूड इससे बड़ा है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये वोल्टेज सोर्स इसके ऊपर ओवरराइड करके ये इस सर्किट को पावर सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इससे तरीका समझ गए होंगे कि किस तरह से इस तरह के सवाल को सॉल्व करते हैं। शुक्रिया। हाँ, यहाँ भी लिखा है कि वी कैन ऑल्सो से दैट 500 वाट पावर इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द लेफ्ट हैंड साइड। जब हम ये कह रहे हैं कि पावर इज बीइंग सप्लाइड बाय द राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब हुआ कि पावर इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये भी आप कह सकते हैं, और यही बुक में दिया हुआ है कि पावर इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द लेफ्ट हैंड साइड 100 वोल्ट बैटरी।